तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टडी करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेलोसिटी ट्रायंगल्स। मतलब सच्चाई है कि इस बात को आप भी जानते हो कि मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ जेट से या टरबाइन से या पंप से, देयर इज अ हैवी प्रोबेबिलिटी कि आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बट द थिंग इज मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को वेलोसिटी ट्रायंगल्स ड्रॉ करने में बड़ी दिक्कत आती है। बट द थिंग इज, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वेलोसिटी ट्रायंगल्स पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, और अगर आप इस छोटे से लेक्चर को देख लेते हैं तो आई प्रॉमिस यू, मेरा आपसे वादा है कि आपको आज के बाद पूरी जिंदगी में वेलोसिटी ट्रायंगल में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली मतलब शुरुआत यहाँ पर कहाँ से होती है? शुरुआत होती है बेसिकली हमने 9 10th 11 12th के अंदर, बेसिकली 9 10th के अंदर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, मतलब मुझे भी क्लियरली याद है उस टाइम पे मतलब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि अगर सपोज कीजिए आप किसी कार में जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी कार में जा रहे हैं और आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर मतलब आपको एक कार ओवरटेक करती है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सपोज कीजिए ये आप है, दिस इज ए, ठीक है, और ये है बी जिसकी स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, आपको एक कार ओवरटेक करती है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चंस आते थे हमारे पास कि बताइए उस कार की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू यू, मतलब आपके रिस्पेक्ट में कितनी होगी। ठीक है, मतलब अगर हम इसे ए नाम दे रहे हैं, हम इसे बी नाम दे रहे हैं, तो हमसे पूछा जाता था व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैसे लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? तो उसका जवाब मतलब फटाफट से निकाल देते थे। इट वाज सिंपली 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हर किसी को ये चीज याद होगी। तो बेसिकली यहां पर फॉर्मूला क्या लगता था? फॉर्मूला यहां पर क्या लगता था? यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लगता था? इट वाज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट वाज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, ये चीज आपको याद है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये बेसिकली क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है जिसे हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी बोलते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये चीज आपको क्लियर है? तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते थे। तो बेसिकली ये क्या चीज है? जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी होती है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और जब आप वेलोसिटी को किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, देन दैट इज व्हाट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। ये चीज आपको समझ आ रही है? एंड दिस इज बेसिकली अ वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, ये एक वेक्टर इक्वेशन हम जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वी हैव वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इस पे हम ड्रॉ कर देते हैं वेक्टर के सिंबल यहाँ पे। तो ये मैंने वेक्टर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए टू डिनोट कि ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब बेसिकली हम पढ़ रहे हैं जो वेलोसिटी ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है? यहां पर हमारे पास एक पानी का जेट होता है। ठीक है, एक नोजल है हमारे पास जिससे हम मतलब जिससे पानी निकल रहा है और वो पानी जाके जो टरबाइन है उसकी बकेट से या वेन से या किसी प्लेट से जो कि फ्लैट हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है टकराता है। ठीक है, और वो जो प्लेट होती है या जो बकेट है वो मूव कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, मतलब जैसे सपोज कीजिए अगर हम पेल्टन व्हील की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पेल्टन व्हील की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी बकेट्स होंगी उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी बकेट्स होंगी, यहाँ से पानी आ रहा है, नोजल से निकल रहा है। ठीक है, यहां से पानी आ रहा है, बकेट से टकरा रहा है और ये जो व्हील है वो घूम रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। ये पेल्टन व्हील की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जैसे फ्रांसिस टरबाइन हो गई, उसके अंदर हमारे पास वेन्स होती है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास वेन्स होती है
वेन्स होते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के अंदर पानी जैसे यहां से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, और यहां से फिर वो सेंटर में जा रहा है, मतलब ये जो वेन है इसके इधर से पानी जा रहा है और इधर से पानी निकल रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है, ये चीज आपको नजर आ रही है। सो वी हैव अ कर्व्ड वेन, एक कर्व्ड वेन है जिसमें पानी यहां से अंदर जाएगा, इसके साथ ग्लाइड करेगा, इसके साथ स्लाइड करेगा और यहां से टेंजेंशियली वो बाहर निकल जाएगा। तो इसके इन केसेस के अंदर वेलोसिटी डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं? इट इज रियली वेरी वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो हमने यहां पर लगाया है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो सपोज कीजिए यहां पर जो बी है, बी वो क्या है, हमारा पानी का जेट, वो क्या है, पानी का जेट, और जो ए है दैट इज अवर वाटर बकेट, बकेट, ठीक है, या फिर आप इसे प्लेट कह सकते हैं या वेन कह सकते हैं, जो भी, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो बी क्या आ गया, पानी का जेट आ गया, ठीक है, जो वाटर मूव कर रहा है, और ए क्या है, वाटर की बकेट कह लीजिए, प्लेट कह लीजिए या वेन कह लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे इन चीजों से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे में ये इक्वेशन क्या रूप ले लेगी, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ जेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बकेट, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बकेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हाँ जी, आपसे मतलब आपको कोई डाउट है तो आप इसे मुझे बताइए, अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू बकेट, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। दीज आर व्हाट आर नोन एज एब्सोल्यूट वेलोसिटीज, ठीक है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में ज्यादातर बुक्स के अंदर, ज्यादातर बुक्स में हर बुक की नोटेशन अलग है। जो जेट की, वाटर की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो वाटर की होती है विद रिस्पेक्ट टू बकेट, उसे वी से डिनोट किया जाता है, वी आर, ठीक है, वी आर, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेन, बकेट या प्लेट जो भी है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, इसे कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ बकेट, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। समझ आ रहा है, जो बकेट मूव कर रही है, जो ये वेन है, कर्व्ड वेन, इसकी अपनी स्पीड कितनी है, दैट्स u, वो आगे की तरफ जा रही है विद द स्पीड u, ठीक है। और जो ये वाटर है, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दैट्स vr, और जो इसकी एब्सोल्यूट एक्चुअल में जो वेलोसिटी है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, ठीक है। तो बेसिकली अब यहां पर जो मेन जो वेलोसिटी ट्रायंगल जो आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, वो ड्रॉ हो रहा है इस इक्वेशन की मदद से, ठीक है। इस इक्वेशन की मदद से आपका वेलोसिटी ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ होता है, ठीक है। ये इस इक्वेशन को लिखने का जो दूसरा रूप है वो क्या है, आप इस u वेक्टर को इस तरफ ले आइए, तो क्या आ जाएगा, v वेक्टर इज इक्वल टू vr, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बकेट, ये चीज, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल, वो सिंपली सिर्फ ये दो इक्वेशंस है जो हम लिखते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या चीज है, वेलोसिटी ट्रायंगल्स दो होते हैं, एक इनलेट पे और एक आउटलेट पे। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक वेन है या बकेट है, ठीक है, या कर्व्ड प्लेट है। आप चीजों को कॉम्प्लिकेट ना कीजिए, सिंपली एक प्लेट है, प्लेट, सिंपल प्लेट है जो कि कर्व्ड है, यहां तक आपको समझ आ गया, जो कि कर्व्ड है, ठीक है। अब ये कर्व्ड है, ये जो प्लेट है ये मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी u स्पीड से ये मूव कर रही है, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब यहां से पानी टेंजेंशियली अंदर जा रहा है और यहां से पानी जो है वो टेंजेंशियली बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब क्या चीज है कि ताकि किसी तरह का झटका ना लगे, झटका मतलब शॉक, ठीक है, ताकि किसी तरह का झटका ना लगे, शॉक ना लगे, ठीक है, ताकि किसी तरह के लॉसेस ना हो, हम इस चीज को एज्यूम करते हैं, और ये सही भी है, कि जो वाटर है वो वेन के अंदर जो ये प्लेट है इसमें टेंजेंशियली एंटर करता है, ठीक है। और कॉमन सेंस से जब वो यहां से प्लेट से बाहर निकलेगा तो वो टेंजेंशियली ही बाहर निकलेगा। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, जो ये कर्व्ड प्लेट है विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड प्लेट, क्या वर्ड्स यूज किए मैंने, विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड प्लेट, ठीक है। अगर आप कर्व्ड प्लेट के रिस्पेक्ट में देखें
तो जो वाटर है वो टेंजेंशियली अंदर जाएगा और टेंजेंशियली बाहर निकलेगा, ताकि लॉसेस बिल्कुल भी ना हो। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये जैसे ये कर्व्ड वेन हमने यहां पर ये ड्रॉ की है, तो जो पानी अंदर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, यानी कि हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और जो पानी बाहर निकल रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, यानी कि हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट विल बी टेंजेंशियल टू द वेन एट द इनलेट एंड एट द आउटलेट। ठीक है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इनलेट पे और आउटलेट पे दोनों ही जगह पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन देखोगे आप इसका टरबाइन से रिलेटेड या कोई भी कर्व प्लेट से रिलेटेड, तो वहां पर आपको इनलेट और वेलोसिटी एंगल्स दे रखे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो इनलेट वेलोसिटी एंगल होता है उसे जनरली हम फाई से डिनोट करते हैं, और जो एग्जिट वेलोसिटी का जो एंगल होता है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं, इनलेट एंगल थीटा से डिनोट करते हैं, एग्जिट एंगल हम फाई से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको समझ आए? तो आप देखोगे तो इनलेट वेन एंगल आपको कह रखा होगा, इनलेट वेन एंगल, यानी कि आप इससे टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, तो यहां पर एंगल थीटा कितना, दैट्स इनलेट वेन एंगल। एग्जिट वेन एंगल, वो ये एग्जिट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रही होगी, फाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल आपको पढ़ाने के लिए, तो यानी कि मैं यू वेक्टर की बात कर रहा हूं, यू हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हम मान रहे हैं along the velocity of the plate। समझ आ रहा है? ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल की या एक्स एक्सिस की, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट यू वेक्टर, यू वेक्टर के अलोंग जो डायरेक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू द यू वेक्टर, दिस इज अवर वाई एक्सिस। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी आर, दैट विल ऑलवेज बी टेंजेंशियल एट द इनलेट ऑफ द वेन एंड एट द एग्जिट ऑफ द वेन। ठीक है, तो इनलेट को जनरली हम डिनोट करते हैं VR1 से, और एग्जिट को हम डिनोट करते हैं VR2 से, मतलब 1 इज फॉर इनलेट एंड 2 इज फॉर एग्जिट। ये चीज आपको समझ आ रही है? 1 इज फॉर इनलेट एंड 2 इज फॉर एग्जिट। ठीक है, तो यानी कि जब आप V1 लिखते हो या VR1 लिखते हो या U1 लिखते हो, यानी कि यू आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटीज एट द इनलेट ऑफ द वेन, और जब आप लिखते हो V2 या VR2 या फिर आप लिखते हो U2, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ एग्जिट ऑफ द वेन। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है? ये चीज यहां तक आपको क्लियर होगी? ठीक है, अब आइए देखते हैं कि वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है ये, बहुत ज्यादा, मतलब जितनी जानकारी मैंने दी है, अगर मैं इससे आगे ना भी बताऊं तो भी शायद आप वेलोसिटी ट्रायंगल बड़े आराम से आप ड्रॉ कर लेंगे, बहुत आराम से आप ड्रॉ कर लेंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल की हम बात करें तो आइए एट द इनलेट हम वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इनलेट पर। ठीक है, तो वो कैसे ड्रॉ किया जाता है? हमारे पास ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द इनलेट, जो एक्चुअल उसकी वेलोसिटी है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेन इनलेट। ठीक है, मतलब ये जो वेन है इसका जो इनलेट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी U1 हमें दे रखी है, या फिर U ले लीजिए आप, कुछ केस में अलग होती है, जैसे ये वाला जो केस है, यहां पर देखिए, आप खुद ही देखिए कि इस पॉइंट का रेडियस ज्यादा है, अंदर वाले इस एग्जिट पॉइंट का रेडियस कम है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी U कितनी होगी, दैट विल बी ओमेगा R1, तो ये ज्यादा होगी। इसका अंदर वाले पॉइंट्स का रेडियस कम है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा R2, जो कि कम होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, अगर पेल्टन की प्रॉब्लम है तो U1 U2 बराबर होता है, अगर फ्रांसिस की या किसी और टरबाइन की प्रॉब्लम है तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि U1 और U2 दोनों अलग हो सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, आपको देख के पता लग जाएगा। ठीक है ना, तो अब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है? सिंपली ये वाली क्वेश्चन है, आपको इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस यानी कि यू वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो बकेट है, जो वेन है, जो प्लेट है, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मैंने उसका वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्वेश्चन में जरूर आपको दे रखा होता है नोजल एंगल, ठीक है, या गाइड वेन एंगल। गाइड वेन जो पानी को गाइड कर रही है कि भाई तुझे इस तरफ जाने, ठीक है,
तो नोजल एंगल या गाइड वेन एंगल आपको दे रखा होता है एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अल्फा, ठीक है। तो वो जब नोजल एंगल की बात होती है या गाइड वेन एंगल की बात होती है, यानी कि हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट पे उसका क्या एंगल है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ किया, दिस इज अवर वेक्टर, ये आ गया v1 एंड दिस इज एंगल अल्फा, ठीक है। एंगल अल्फा नोजल एंगल या गाइडवेन एंगल आपको क्वेश्चन में जरूर जरूर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से यानी u वेक्टर से आपने अल्फा एंगल बनाता हुआ एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो वेक्टर v1 है वो आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये v1 वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए, u वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। अगर आप देखें तो v1 वेक्टर माइनस u वेक्टर या u1 वेक्टर, ये क्या आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर। सो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी vr1, ठीक है। अब खाली सीखोगे या कुछ मतलब टेस्ट दोगे, ठीक है। तो बताइए मुझे ये एंगल कितना होगा, ठीक है। ये एंगल जो हमारी एब्सोल्यूट u है, जो बकेट की जो वेलोसिटी है उससे रिलेटिव वेलोसिटी क्या एंगल बना रही होगी, दैट विल बी इनलेट वेन एंगल थीटा, ऑलवेज ऑलवेज। जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है इट विल बी टेंजेंट, इट विल बी इन अलोंग द टेंजेंट टू द वेन एट द इनलेट, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब यहां से मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें तो ये जो है ये क्या आ गया, दिस लेंथ, ये मेरी इनलेट वेलोसिटी, इनलेट एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये मेरी इनलेट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप समझते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि बकेट की वेलोसिटी के अलोंग और वर्टिकल यानी वर्टिकल बकेट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो ये v1 है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज व्हाट इज नोन एज रियल वेलोसिटी vw1, ठीक है। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्लो वेलोसिटी, दैट इज vf डिनोटेड बाय vf1। ध्यान रखिएगा टरबाइन जो भी पावर प्रोड्यूस करती है, जो भी पावर प्रोड्यूस करती है, ठीक है, दैट्स बिकॉज ऑफ व्रिल कंपोनेंट। वो क्या होता है, व्रिल कंपोनेंट की वजह से होता है। और जो पानी टरबाइन के अंदर मूव कर रहा है, आप गौर कीजिए, ठीक है, पानी यहां से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसके दो कंपोनेंट्स है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो पावर प्रोड्यूस करेगा और जो इस वेन के अंदर जो फ्लो कर रहा है, अंदर जो फ्लो कर रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्लो कंपोनेंट। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो व्रिल कंपोनेंट is the component of velocity that is basically responsible for the production of power, ठीक है। and flow component is the component that is basically responsible for the flow of water through the turbine, through the runner। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बस हो गया, वेलोसिटी ट्रायंगल इतना ही था, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल इतना ही था। दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो जो कि क्या है, बकेट की वेलोसिटी। बकेट की वेलोसिटी आपको दे रखी होती है, ओमेगा दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, तो उससे यू निकल आएगा, ठीक है। बकेट कितनी स्पीड पे, जो वेन है उसका जो इनलेट पॉइंट है, कुछ वेन्स में इनलेट और एग्जिट पे दोनों पे सेम वेलोसिटी होती है, जैसे पेल्टन में सेम होती है, फ्रांसिस के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग रेडियस होगा। तो ओमेगा तो खैर पूरा व्हील का एक ही होगा, ठीक है। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू यू, ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। सो यू ये हमें दे रखा है, आपने ये ड्रॉ किया, इससे अल्फा एंगल पे आपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर। तो इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस किया तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया vr1, ठीक है। ये क्या मिल गया, vr1। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाएगा, थीटा। इसे बोलते हैं इनलेट वेन एंगल, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहां पे आप देख रहे हो कि मतलब ये आ गया हमारा व्रिल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। दैट इज ये आ गया एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट्स कॉल्ड vw1, ठीक है। और ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट वेलोसिटी का फ्लो कंपोनेंट, ठीक है। सो दैट इज vf1, जो पावर का प्रोडक्शन है दैट्स बिकॉज ऑफ व्रिल कंपोनेंट, जो वाटर फ्लो कर रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ फ्लो कंपोनेंट, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। अब वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट पे देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां से पानी टेंजेंशियली निकलेगा, ठीक है, पानी टेंजेंशियली निकलेगा, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू वेन पानी टेंजेंशियली निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू वेन, यानी कि हम बात कर रहे हैं
रिलेटिव कंपोनेंट की, ठीक है। तो उससे अब ये रिलेटिव कंपोनेंट, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी क्या एंगल बनाएगी, फाई एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये फाई क्या होता है, दैट्स कॉल्ड एग्जिट वेन एंगल, ठीक है। अब यहां पे फिर उसके बाद आप यू वेक्टर जब आप इसमें जोड़ोगे, यू विल गेट एक्चुअल v2, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। हम ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस u वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन मैं यहां पर लगा रहा हूं, ठीक है। तो आइए पहले मैं इस बोर्ड को रब करता हूं, ठीक है, और उसके बाद नए डायग्राम्स ड्रॉ करता हूं। तो फ्रेंड्स आइए एग्जिट पे हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक कर्व्ड वेन है हमारे पास, ठीक है, और इसका जो एग्जिट वेन एंगल है, अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट इज फाइन। और जो एग्जिट पे जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू वेन, यानी कि हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो वेन के टेंजेंशियल एग्जिट करेगी, ठीक है। तो यहां से आएगा, यहां से आएगा, और फिर यहां से टेंजेंशियली पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी डायग्राम किस तरह से यहां पर ड्रॉ होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, जैसे ये आ गया हमारे रिलेटिव वेलोसिटी Vr2, ठीक है। ये वेन के टेंजेंशियल पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है, वेन के टेंजेंशियल ये पानी बाहर निकल रहा है, दैट्स Vr2। इसमें कोई डाउट आपको, ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा होगा, फाई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अब देखिए Vr2 प्लस u वेक्टर, इसमें मैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी जोड़ूंगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जोड़ूंगा इस वेन की, वेन u वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं उस वेलोसिटी को जोड़ूंगा, और ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, ये मैंने u वेक्टर इसमें जोड़ा Vr2 में, ये मुझे मिल गया पानी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, ठीक है। अब ये हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल तैयार हो गया, ठीक है। ये v2 जो है ये एंगल बीटा बना रहा होगा या कुछ भी, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इसका नाम चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये वही चीज मैंने यहां पे की है। अब एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज व्रिल कंपोनेंट, सो दैट इज Vw2। दिस इज द कंपोनेंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यानी कि u वेक्टर के परपेंडिकुलर वाला जो वेक्टर है, दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्लो वेक्टर, सो दैट इज Vf2, ठीक है। ये जो वेक्टर है बेसिकली रिस्पांसिबल है पानी को टरबाइन से, वेन से, बकेट से बाहर निकालने के लिए। ये चीज यहां तक आपको समझ आ रही, ठीक है। तो वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, पर एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल्स मतलब 2-3 तरह के बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे मतलब बेसिक वाला वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये इसे बोला जाता है फॉर स्लो रनर, जिसमें स्लो मतलब जिसमें u वेक्टर की वैल्यू कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वेलोसिटी ट्रायंगल बनता है फॉर मीडियम स्पीड रनर। मीडियम स्पीड ये किसके लिए है, स्लो रनर के लिए है, जिसमें बकेट जो है वो धीरे धीरे, जो वेन है वो धीरे धीरे चल रही है, u वेक्टर की वैल्यू कम है। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर आप u वेक्टर को बढ़ाते हैं तो ये वेलोसिटी डायग्राम कैसा होगा, मतलब ये v वेक्टर यहां पहुंच जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वेक्टर यहां पहुंच जाएगा, और फाइनली ये वेक्टर कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, ठीक है। तो दूसरा जो डायग्राम हमें मिलता है एग्जिट पर, उसकी शेप कुछ इस प्रकार होती है, मतलब ये आपका एग्जिट वेलोसिटी Vr2 आपने ड्रॉ कर दिया, ये वेन से बाहर निकल रहा है, फिर आपने U2 वेक्टर जब आपने ड्रॉ किया तो आपने पाया कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V2, ठीक है, दैट इज, ये जो वेक्टर है दैट्स वर्टिकल, वो क्या है, वर्टिकल बना हुआ, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसे यहां पर अगर आप ड्रॉ करें तो ये क्या रेडियल डायरेक्शन होती है। तो जनरली फ्रांसिस टर्बाइन्स की अगर हम बात करें, जनरली मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, पर जनरली फ्रांसिस टर्बाइन के अंदर जो हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं उसके अंदर जो V2 होता है दैट्स जनरली इन द रेडियल डायरेक्शन। जनरली हर प्रॉब्लम में अलग होता है, मतलब अब इससे क्या होगा कि अगर आप गौर करें V2 जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एग्जिट पे, इसका जो कंपोनेंट है इन दिस x एक्सिस कह सकते हो आप, या U2 की डायरेक्शन में, दैट्स 0, वो कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि इस केस में जो Vw2 है रियल कंपोनेंट वो 0 आ रहा है, ठीक है। एक तीसरी तरह का डायग्राम भी मतलब हमें कभी कभी देखने को मिलता है, एंड दैट इज फॉर द फास्ट रनर।
उसमें क्या है कि U2 की वैल्यू अगर आप और बढ़ा दें, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, U2 की वैल्यू अगर आप और बढ़ा दें तो जो V2 है वो इस तरह से आगे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो वो वेलोसिटी डायग्राम किस तरह से बनता है, सो दिस इज VR2, इसमें आपने U2 वेक्टर जोड़ा, U2 वेक्टर जब आपने जोड़ा, ठीक है, ये यहां पर वेन से एग्जिट कर रहा होगा, ये एंगल फाई है, तो ये आ गया हमारा V2 वेक्टर, ठीक है, V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी एग्जिट पे ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आ गया इसका, ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ गया VF2 फ्लो कंपोनेंट, और यहां से लेकर यहां तक ये इतना हिस्सा है ये वाला, ये हमारा क्या आ गया VW2, ठीक है। गौर करने वाली ये बात है कि VW2 इस फास्ट रनर में आगे की तरफ है, और स्लो रनर के अंदर VW2 की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो पीछे की तरफ है, मतलब टरबाइन की कैलकुलेशन में ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जबकि जब व्रिल कंपोनेंट आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, मतलब प्लस माइनस साइन का उसमें फर्क पड़ता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। समझ आ रही है चीज, ठीक है। तो अब मतलब इस सेशन के अंदर फ्रेंड्स हमने सीखा कि इनलेट वेलोसिटी, अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में और सब्जेक्टिव में भी और इंटरव्यूज में भी काफी ज्यादा पूछी जाती है, पर उससे पहले एक हल्का सा रिकैप, इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होता है। हमेशा आपको नोजल एंगल दे रखा होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे आपने एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपने ड्रॉ करी है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपने बकेट का यू वेक्टर आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, बकेट की या वेन की वेलोसिटी आपने ड्रॉ किया है। इनलेट पे और एग्जिट पे अगर वेलोसिटी सेम है तो हम u ले लेंगे, अगर अलग अलग आ रही है तो यहां पर u1 लेंगे, एग्जिट पे u2 लेंगे। दिस इज v1 वेक्टर, दिस इज u वेक्टर, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v वेक्टर माइनस u वेक्टर, तो इस वेक्टर में से ये वेक्टर माइनस करेंगे तो ये आ गया vr1 रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर, जो कि हमेशा हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा होता है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, जिसे बोलते हैं इनलेट वेन एंगल, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का दैट इज v कॉल्ड फ्लो कंपोनेंट, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है यानी कि u डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट इज नोन एज व्रिल कंपोनेंट, VW1, 1 स्टैंड्स फॉर इनलेट, 2 स्टैंड्स फॉर एग्जिट, ठीक है। अब यही जो है, अब यही पानी जो है ये यहां से, ये जैसे वेन मैंने ड्रॉ कर रखी है, यहां से स्लाइड करता हुआ एग्जिट करेगा टेंजेंशियल टू द वेन, ठीक है। तो ये VR2 है। अब देखिए VR1 और VR2 इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे अगर कोई लॉसेस नहीं है, अगर लॉसेस है तो VR2 बराबर होता है K टाइम्स VR1, मतलब K की वैल्यू 0.9 0.8 वो आपको क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, ठीक है। अगर लॉसेस है, अगर लॉसेस नहीं है तो जितनी स्पीड से ये एंटर करता है उतनी स्पीड से बाहर निकलता है। हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया VR2, ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा होता है, फाई, ठीक है। अब यहां पर आपने इसमें U2 वेक्टर आपने ड्रॉ किया, ये वाली इक्वेशन हमने लगाई है, VR प्लस U वेक्टर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वेक्टर, तो ये हमारी निकल आई एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2। समझ आ रहा है। ये भी डायग्राम भी 3 तरह से बन सकता है। ये है स्लो जब U2 कम है, और ये V2 वेक्टर ऐसा होगा, यहां पर ऐसा बनेगा अगर U2 मीडियम स्पीड पे है, और अगर U2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये V2 वेक्टर ऐसा ड्रॉ होगा, इस तरह से। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो 3 तरह के डायग्राम्स बनते हैं फॉर स्लो रनर, मीडियम रनर एंड फास्ट रनर। अब ये वही चीज, ये जो V2 है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट्स कॉल्ड फ्लो कंपोनेंट VF2, और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट्स कॉल्ड रियल कंपोनेंट, दैट्स VW2। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको, अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया है, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी ट्रायंगल्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में। आपको कोई भी डाउट है प्लीज आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, आई प्रॉमिस यू मैं आपके डाउट का जरूर आंसर करूंगा, ठीक है। जो भी आपका इशू होगा वो मैं आपको क्लियर करके दूंगा, ठीक है। और कैसा लगा ये आपको नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मेरे A to Z सभी जितने भी पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पे, मेरी मोबाइल ऐप पे। अगर आप चाहें तो उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।